हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि अगले वीडियो में हम आधुनिकीकरण क्या है, शिक्षा में आधुनिकीकरण का अर्थ तथा आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि शिक्षा में आधुनिकीकरण का क्या अर्थ होता है तथा आधुनिकीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने अपने समझा था कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। सबसे पहले हमने संस्कृति समझा क्या होता है, समाज क्या होता है, समुदाय क्या होता है, समाज और समुदाय में मुख्य जो अंतर होता है वो क्या होता है, ये सभी हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। चैनल पर आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी, अगर आपको आवश्यकता हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप एक बार उसे जाकर अवश्य चेक कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं आधुनिकीकरण क्या होता है और शिक्षा में आधुनिकीकरण का क्या अर्थ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार से जाकर पहले सब्सक्राइब कर ले। अब देखते हैं शिक्षा में आधुनिकीकरण का अर्थ। शिक्षा का आधुनिकीकरण से तात्पर्य शैक्षिक प्रसार की गति को तीव्रता प्रदान करना है। देश के व्यक्तियों को जिस तीव्रता से शिक्षा प्रदान की जाएगी उतनी ही तीव्रता से आधुनिकीकरण विस्तृत होगा, ठीक है। आधुनिकीकरण के प्रसार के लिए हमें बुद्धिजीवी समाज की आवश्यकता होगी जो कि शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से ही पूर्ण होगा, ठीक है। हमें आधुनिकीकरण के लिए और सामाजिक परिवर्तन जो समाज में वांछित परिवर्तन चाहिए, पिछली वीडियो से हमने ऑलरेडी इन सब पे चर्चा कर लिया है सामाजिक परिवर्तन आज के बारे में। तो जो हमें समाज में वांछित परिवर्तन चाहिए, ठीक है, और जो आधुनिकीकरण चाहिए करना है हमें, वो किसके माध्यम से हमारा हो पाएगा, शिक्षा ही उसका एक मात्र जरिया है, ठीक है। तो एक अच्छे शिक्षा जो एक अच्छे प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा ही ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि इसमें बताया गया, शिक्षा का आधुनिकीकरण से तात्पर्य शैक्षिक प्रसार की गति को तीव्रता प्रदान करना है। देश के व्यक्तियों को जिस तीव्रता से शिक्षा हम प्रदान करेंगे उतनी तीव्रता से हमारा आधुनिकीकरण का विस्तार होगा या विस्तृत होगा वो। और आधुनिकीकरण के प्रसार के लिए बुद्धिजीवी समाज को आवश्यकता होगी कि मतलब उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है। थॉमस के अनुसार देखते हैं, इन्होंने कहा है, गांधी, नेहरू एवं अन्य सुधारकों ने नवभारत का निर्माण करने का प्रयास किया है। उनकी परंपरागत संस्थाओं के महत्व को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है, ये थॉमस ने कहा है। तो आधुनिकीकरण के लिए सबसे पहले तो हमें हमारे समाज को अच्छी शिक्षा की और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ठीक है। आधुनिकीकरण पर अब शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करते हैं हम। शॉर्ट में इस पर भी चर्चा करेंगे। देखते हैं आधुनिकीकरण का शिक्षा पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। कैसे? पहला पॉइंट है हमारा विद्यालयों की स्थिति में सुधार। इसमें क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ साथ नवीन औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई जिनमें कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तथा आवास निर्माण के साथ साथ विद्यालय की स्थापना भी परिसर में की गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आधुनिकीकरण का जो शिक्षा पर प्रभाव, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विद्यालयों की स्थिति में हमें सुधार लाना होगा। उसके बाद विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी, ठीक है। आधुनिकीकरण ने गांव एवं शहर के मध्य दूरी को कम कर दिया है, ठीक है। मनोवृत्तियों के कारण परिवर्तन हुए जिससे लोगों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या में और हमें विद्यालयों की स्थापना करनी होगी और उसकी स्थिति में भी सुधार करना होगा, और फिर विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करनी होगी ताकि हमारे देश के सभी बच्चे शिक्षित हों, ठीक है। विद्यालयों की शिक्षा में तीव्र वृद्धि, इसमें देखते हैं औद्योगिकरण ने गांव एवं शहर के मध्य दूरी को कम किया जिससे छात्रों की निरंतर संख्या बढ़ने लगी है, जिसके फलस्वरूप नए नए विद्यालयों की स्थापना होती है, ठीक है। शहरों में ही नहीं, गांव में अधिकाधिक विद्यालयों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण बहुत, जैसे हम सभी को पता है कि कितना औद्योगिकरण हुआ है इस समय में और आगे भी और अधिक बढ़ेगा। तो इसमें क्या कहा है कि औद्योगिकरण ने गांव एवं शहर के मध्य की दूरी कम किया है, ठीक है। और छात्रों की निरंतर संख्या क्या है, बढ़ने लगी है, पढ़ाई में रुचि लेने लगे हैं। और उसके बाद जिसके फलस्वरूप नए नए विद्यालयों की भी स्थापना हुई है औद्योगिकरण के माध्यम से, और शहरों में ही नहीं, गाँव में भी अधिकाधिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और अधिक विद्यालयों का स्थापना और निर्माण किया गया है, ठीक है। इतना समझ में आया, ये सारे पॉइंट क्लियर है। जैसे कि सबसे पहले हमें विद्यालयों की स्थिति में सुधार करनी होगी, विद्यालयों की ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण, उसकी स्थापना करनी होगी। छात्रों को हमें जागरूक करना होगा, उन्हें रुचि पैदा करना होगा शिक्षा के प्रति, उन्हें हमें विद्यालय में भेजना होगा ताकि उनमें रुचि पैदा हो और वो शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम
आधुनिकीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है, अर्थात जब समाज आधुनिक होता है तो प्राचीन व्यवस्थाओं से उसका संबंध टूटता है और नई व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। समाज व्यक्तियों का समूह है जो अपने विचारों, मूल्यों और गतिविधियों में हमेशा गतिशील रहता है। सिर्फ हम समाज को व्यक्तियों का समूह ही नहीं कह सकते हैं, ठीक है। व्यक्तियों का समूह मात्र कहना समाज को अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। तो समाज व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह इसमें है, लेकिन उनके मध्य जो संबंध होता है और संबंधों की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ये ऑलरेडी हमने समझ रखा है, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अभी देखते हैं आगे। तो जब समाज गतिशील होता है तो समाज में गतिशीलता होता है, यह गतिशीलता परिवर्तन का कारण बनती है और समाज में भी परिवर्तन आता है इन सब के द्वारा, ठीक है। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जितना आपको बताया गया और समझाया गया और समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कमेंट बॉक्स चेक करके आपकी समस्या का समाधान कर सकूँ। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अभ्युदय क्लासेज यूपी। थैंक यू।